डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया, कहाँ कहाँ कार्यक्रम, कितने काफिले, अरबों अरब रुपया आज सत्संगी भाई बहनों का इस मिशन में होम हो गया। इस पवित्र यज्ञ में इन्होंने आहुति दे दिया, अपने रुपए पैसे धन दौलत। लेकिन आज अफसोस इसी बात का है कि 40 साल की मेहनत के बाद, अरबों रुपया खर्च करने के बाद हम लोग बेटों की शराब को नहीं छुड़ा पाए। आज स्थिति उल्टी हो गई। आज तो गांव में छोटे छोटे बच्चे भी, अभी शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे गांव में शराब पीना शुरू कर दिया। बच्चों की बात तो छोड़ो, इससे भी बुरी और ख़तरनाक सूचना मिल रही है, अब हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बच्चों की शराब हम लोग छुड़ा नहीं पाए। 40 साल के प्रचार के बाद, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद हम लोग गांव गांव में बच्चों की दारू शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब एक खतरनाक सूचना मिलने लगी कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, हमारी बेटियाँ इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए वहाँ जाती हैं। और वहाँ के गलत संग सोहबत में बेटियों का दोष तो नहीं है। सोसाइटी कहा को न कुसंगत पाए नशाई, सठ सुधरें सत्संगति पाई। अच्छी मेजॉरिटी मिलेगी, संगत मिलेगी, अच्छा ज्ञान होगा। गंदी मेजॉरिटी मिलेगी, सोसाइटी मिलेगी, बिगाड़ होगा, बुरी आदत आ जाएगी। वही बेटियां जो अपने घर में माँ बाप के सामने सरेआम नज़र नहीं उठाती थी, आज यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ के बड़े बड़े होटल वाल क्लब में 11-11 बजे रात तक के दारू और शराब पीती हैं। माँ बाप इतनी दूर हैं, बंगलौर 2000 किलोमीटर, बम्बई 1500 किलोमीटर, हैदराबाद 2000 किलोमीटर। माँ बाप को क्या पता बेटियाँ क्या कर रही हैं। इन्होंने वादा किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, हम गारंटी देते हैं आप बेटियों को 2000 किलोमीटर भेज दो। हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस बेटियों के जान माल इज्जत आबरू की रक्षा करेगी। आपके भरोसे पर उस माँ बाप ने जो 18-19 साल की बेटी को अपने घर के ड्योढ़ी के दरवाजे के बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। अगर बेटी निकल भी गई बालिग, तो माँ बाप कहते जरा देखते रहना कहाँ जाती है, किससे बात करती है, ये रोज़ गांव में कहाँ घूमती रहती है, देखते रहना। लोग उनके पीछे इंक्वायरी करते थे। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चे बच्चियाँ थोड़ा सयाने हो जाएं, 15-16 साल के, अपने बच्चे बच्चियों पर निगरानी किया करो। लेकिन आपने वादा कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को इंजीनियर बनाना बुरा नहीं है, बेटियां डॉक्टर बने, कौन मना करता। टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने। लेकिन भारत की धर्म धरती पर अगर बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का रामराज भारत में आएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता की मर्यादा बचेगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान रामकृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी सम्मान बचने वाला है। क्या धर्म लाओगे, क्या रामराज की बात करते हो। हम भारत के बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन्स जो आज दिल्ली लखनऊ में अड्डा जमाए बैठे हैं, उनसे एक ही सवाल है, जिस देश में राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती के जौहर की कहानियाँ गाई जाती हों, जीवी जलकर राख हो गई पद्मिनियाँ अंगारों से, वहाँ हमारी बेटियाँ शराब पी रही हैं। आप किस सनातन धर्म की बात करो, सनातन आने वाला है, राम राज आ रहा है। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे। अच्छी तरह से सोच लो, हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे। रावण राज बढ़ेगा, अंजाम क्या होगा। फिर कोई हनुमान आएगा,
अभी रामराज कहाँ आएगा? अभी कोई हनुमान आएगा, फिर लंका जाएगा, लंका जलाएगा, फिर राम और लक्ष्मण आएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, मेघनाथ मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, फिर सबसे बाद में रावण मारा जाएगा, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। ये जो चकाचौंध देख रहे हो खंडहर, भौतिकवाद के खंडहर पर, सोने की लंका के खंडहर पर तब रामराज की स्थापना होती है। इतना आसान जो आप सोच रहे हो धर्म की स्थापना भाषण देने से, लेक्चर दे देने से कोई माई का लाल रामराज नहीं ला सकता, न धर्म आ सकता। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरत इसी बात की, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बनाए बिना कभी रामराज की स्थापना हो ही नहीं सकती। जब तक पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद न हो जाएं, तब तक रामराज का सपना देखना ये समझ लो बिल्कुल सपना ही सपना रह जाएगा। कोई माई का लाल ऐसी परिस्थिति में भारत में रामराज नहीं ला सकता। इसलिए गुरु महाराज इस चीज़ को देखे, समझे, परखे और तब उन्होंने आदेश दिया कि अगर अच्छा दिन लाना है, रामराज लाना है, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, धर्म संस्कृति को बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, रामराज की स्थापना करनी है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, लोगों की गरीबी बीमारी दूर करना है, जाड़ा गर्मी बरसात बाढ़ सूखा अकाल से जनता को बचाना है, राहत देना है, तो सबसे पहला होगा आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस पर आपको काम करना पड़ेगा, भाषण नहीं। इस पर कोई काम कर रहा? आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और संगठन नहीं है जिसमें लाखों लाख लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हुए कोई संगठन नजर आता है? कोई कर रहा है? शाकाहारी संगठन भारत में बहुत है। धर्म में भी आप देखोगे तमाम मांसाहारी संगठन हैं जो धर्म भी करते, मांसाहार को सपोर्ट भी करते। लेकिन बहुत से हमारे धर्म गुरु ज़्यादातर तो शाकाहारी संगठन वाले, जैसे राधा स्वामी मिशन है, लाखों लाख लोग उसमें शाकाहार धर्म का प्रचार। आचार्य श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार वालों का है। माउंट आबू जाओ, आप देखो ब्रह्मपिता कुमारी हैं, कहीं कबीर पंथी हैं, कहीं दादू पंथी, कहीं दरिया पंथी, कहीं ये तमाम लोग भारत में। लेकिन इस तरह से शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना पर्चा पोस्टर अपने पैसे से बना करके, गांव गांव घर घर जाकर इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार आज भारत में कोई संगठन करता नजर आता है? तो जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो करेगा वही तो फल पाएगा। अगर मान लो कल कोई ऐसी स्थिति आती है, मछली अंडा शराब की दुकानों पर अगर मान लो बुलडोजर घूम जाता है, शराब की दुकानें खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती। बुलडोजर तो आप जानते ही हो, बुलडोजर एक मशीन होती, लगा दो घर गिर जाएगा। अगर मान लो शराब की दुकानों पर भारत में बुलडोजर चल गया, रातों रात शराब की दुकानें बंद हो गई, अगले दिन आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसा देंगे। क्यों? लोग जान रहे हैं कि आप 10 साल से, 15 साल से, इतने साल से छोटे बड़े काफिले निकाल कर पूज महाराज यही तो अपील कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये अपील आपका प्रचार, ये जो प्रोपोगंडा हो रहा, प्रचार हो रहा है, ये उसी दिन के लिए है। अभी तो इतनी जल्दी आपको नहीं सब शाकाहारी बन जाएंगे। एक दिन गांव में गोद लेकर चले गए, घूम आए तो कहोगे पूरा गांव शाकाहारी बन जाएगा? नहीं, कोई ऐसा समय निश्चित है। शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। शाम को सोओगे कुछ, सुबह उठोगे कुछ हो जाएगा। पूरे आपके मथुरा जिला में जन्मभूमि ही नहीं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं, पूरे मथुरा जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान रातों रात नजर नहीं आएगी। तब लोग कहेंगे भाई गुरु के शिष्य, वाह गुरु की फौज, ये गुरु की फौज, ये जैकेट वालों ने, ये बेचारे 10 साल से, इतनी 15 साल से, 50 साल से
इसी बात को लेकर इसी मिशन पर आगे बढ़ रहे, इतनी मेहनत किया, पैसा खर्च किया। आज देखो गुरु के कथन सत्य हो गए, गुरु की वाणी सत्य सिद्ध हो गई, इन जैकेट वालों की मेहनत सफल हो गई। उसी दिन आपकी जैकेट पर जमाना बोरा बरसा देगा, जमाना फूल बरसाएगा। और अगर मान लो बोरा वाले जिंदा रह गए तो इन पर भी बरसेगा। अब बोरा वाले तो ज़्यादा मर ही गए, क्यों बाबू साहब? और जो बेचारे जिंदा हैं बाबू साहब की तरह बुढ़े हो चुके हैं, सब बोरा वाले। भाई 40 साल तो बहुत होता, दोबारा तो बोरा पहनाया नहीं। 40 साल पहले भी जिसने पहना होगा, मान लो बच्चा रहा होगा 15-20 साल का, आज उसकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा हो जाएगी, तो 60 बरस के नीचे तो बोरा वाले बहुत कम ही मिलेंगे। तो बोरा वाले तो बुढ़ापे में अंतिम चरण में हैं। अब यही जैकेट वाले आप बचोगे, हो सकता बोरे वाले भी कुछ बच जाए। अब सब तो नहीं मरेंगे अभी, लेकिन ये फूल बरसेगा। और फिर इसका आपको कितना बड़ा लाभ, अगर जीते जी रहोगे संसार में फूल बरसेगा। तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना है। जिस दिन आपको ये सफलता मिलेगी, आपका संसार में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, जय जयकार होगी, और इसका परिणाम आपको परमार्थ में मिलेगा। मर करके चलोगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। अगर ये काम आप कर ले गए, इसमें आपने योगदान दे दिया, काम तो होगा ही। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा काम रुकेगा नहीं, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ों की पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम सूढ़ी लकड़ी से करा लूँगा। कोई रहे न रहे, मेरा काम होगा, लक्ष्य पूरा होगा। जो मैंने कह दिया वचन मिटेगा नहीं, तो काम तो होगा। और लगे रहोगे तो संसार में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और मौत के बाद आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। आपकी आत्मा को गाय बैल कुत्ता बिल्ला से बचाया जाएगा, फिर दोबारा जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी सतयुग देखना है, अभी सतलोक नहीं। सतलोक जाने लायक तो बड़ा मुश्किल अभी है। ऐसा नहीं कोई नहीं जाएगा, बहुत चले गए, बहुत रास्ते में भी हैं, कितने तो जाने की तैयारी में हैं। असली सतयुग तो वहीं लगा, वहाँ कोई त्रेता द्वार, वहाँ तो केवल सतयुग ही सतयुग है। वहाँ सदैव दिवाली रहती है, वहाँ त्रेता द्वापर कलयुग है ही नहीं। इसलिए वहाँ चलना तो अच्छा, लेकिन अब चलने की कंडीशन जो पूरी करेगा, शर्त है, वही तो सतलोक जाएगा। सब लोग तो अभी जाओगे नहीं, क्योंकि भक्ति की कंडीशन, विश्वास की कंडीशन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, कर्म निर्मल हो जाए, ये शर्त पूरी करो, निकल चलो। लेकिन अभी तन गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, विचार गंदा, अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा विचार नहीं कर पाते, अच्छा कर्म नहीं कर पाते, झगड़े झंझट रगड़े में फंसे रहते। यहाँ भी फंसे हो, घर में भी फंसे हो, दुनिया में भी फंसे झगड़े में, सत्संग में आ गए, यहाँ भी फंसे रहते हो आप झगड़े में ही। तो सतलोक में इसी तरह झगड़ा करोगे आप? यही विचार लेकर सतलोक जाने लायक हो, वहाँ झगड़ा करोगे तो फिर निकाल कर कहेंगे चलो देश निकाला हो जाए सतलोक से, चलो मृत्यु लोक में, वहीं मरो कटो, नरक 84 में कटो पीटो मरो। सतलोक में रहने लायक आप नहीं हो, तभी तो निकाले गए। कोई कारण था, निकाल दिए गए। उन्होंने कहा गंदगी छोड़ कर आना। अब गंदगी छोड़ दो, चलो आप। गंदगी छोड़ने का मतलब निर्मल मन जन, ये मशीन, ये मन एक चूसक मशीन है, ये आपकी गंदगी को चूस कर निकालेगा। एक सिस्टम से बनाया गया, आत्मा के कूड़े कचड़े गंदगी को मन चूस करके, जैसे अस्पताल में पीप मवाद को निकालने के लिए मशीन लगाई जाती है, गंदगी को, पॉइजन जहर को, ऐसे मन चूसक मशीन है कि आपके सारे विकारों को दूर करके धीरे 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 दुख दर्द तकलीफ भोग भाग करके धीरे धीरे निर्मल हो चलो। बाकी तो खेल तो विचित्र है ही है। अब इसी मन से का खेल, लेकिन मन भी मौज से ही मन लगाया गया, किसी कारण से बनाया गया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया, अपने आप हो गया, मन कहीं से टपक पड़ा। कभी ये सब सिस्टम बनाया गया है आपको पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए। निकल चलो, लेकिन शर्त पूरी करो, निर्मल हो जाओ, भक्ति कर लो, सेवा कर लो, भक्ति कर लो। सारे विकार, कूड़ा कचड़ा, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड, ये सब सतलोक
के एलिमेंट्स नहीं हैं, वहाँ कतई नहीं चलेगा मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, ये छूत है अछूत है, ऊंचा है नीचा है, राजा है प्रजा है। सतलोक में ऐसा डिवाइडेशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। उसकी महिमा संत रविदास ने किया है। बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। रविदास जी ने जा करके जब वहाँ देखा, अरे का भाई ये तो गजब हो गया, यहाँ तो लोग मुझको चर्मकार कह करके, चूँकि रविदास जी का जन्म, अब उनके बाप दादे चमड़े का जूता चप्पल बनाते थे काशी बनारस में, उसी घर में जन्म ले लिया, तो रविदास जी को लोग चर्मकार, जिनको बाद में चमार कहा जाने लगा, तो लोग कहते भाई छूत हैं अछूत हैं, छूत हैं अछूत हैं। लेकिन रविदास जी कहते भाई वहाँ झगड़ा झंझट में निकल गया, और जब मैं अमरलोक सतलोक पहुँचा, कहा गजब का देश था, न कोई रंक नहीं कोई राजा, न वहाँ कोई रंक है न राजा है न अमीर है न गरीब है, जैसे सब वैसे रविदासा, जैसे सब वैसे रविदास, न कोई छूत न कोई अछूत, सारी आत्माओं का एक ही स्वामी, सारी सुरतों के एक ही पिता, सब पर उनका बराबर बराबर स्नेह, सब पर बराबर बराबर प्रेम। तो कितना वो सुंदर देश होगा जहाँ झगड़े नहीं है, हिंदू का मुसलमान का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, यादव का, हरिजन का। अब ये सब खेल तो मन, ये मन ने ही बखेड़ा शुरू कर दिया, मन ने ही जाति, मन ही धर्म, ये तमाम प्रकार का प्रगड़ा झगड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब जो आप देख रहे, कुल और वंश का, जाति का, बिरादरी का, इंजीनियर का, डॉक्टर, ऊंचा नीचा सब मन कोई मामूली पावर नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके सामने घुटने टेक दिए। सूरत बेचारी अंत में इस निवेदन करना पड़ता, सदगुरु ने युक्ति बताया कि मन से झगड़ा मत करना, सदगुरु ने सत्संग में सुनाया, आप जा कर के मन को कन्विंस करो,